आज मैं जो कहानी आप सबको सुनाने वाला हूं उसमें कातिलों के लिए मैं इस बदकिस्मत शब्द का इस्तेमाल करने वाला हूं। मुझे लगता है कि आज की कहानी को सुनकर आप लोग भी ये महसूस करेंगे कि शायद ये वो लोग हैं जो दुनिया के सबसे बदकिस्मत कातिल थे। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको वो बात समझ में आ जाएगी। लेकिन आज मैं अपने इस कहानी की शुरुआत जो है आमतौर पर जिस तरह से करता हूं वैसे नहीं करने वाला हूं। आमतौर पर मैं सीन ऑफ क्राइम से पूरे घटनाक्रम को आप लोगों को बताना शुरू करता हूं। मैं बताता हूं कि कैसे किसी का कत्ल हुआ, पुलिस पहुंची, जांच आगे बढ़ी, गुनहगार पकड़े गए। लेकिन आज जो है इस कहानी का सीक्वेंस थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा हटकर होगा। तो आइए बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं। ये वाकया है 22 अप्रैल 2017 का और जगह है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। 22 अप्रैल 2017 और जैसा कि मैंने आपको बताया जगह है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। लेकिन इस घटना से भी तकरीबन 6 साल पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं, यानी 6 साल पीछे ले जाना चाहता हूं, जब इस घटना की एक तरह से देखा जाए तो नींव रखी गई थी या बुनियाद पड़ गई थी। हुआ ये कि गोरखपुर के रहने वाले एक नौजवान विवेक की शादी 6 मार्च 2011 को एक लड़की से होती है। यह लड़की देवरिया जिले के पत्थरहट गांव की रहने वाली है और पत्थरहट गांव के रहने वाले सुरेंद्र बहादुर सिंह की बेटी है, नाम है सुषमा। तो सुषमा के साथ विवेक की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों एक साथ रहने लगते हैं। सास ससुर, घर में तमाम मेंबर, सबके साथ सुषमा अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने लगती है। दोनों की शादी के बाद उन्हें एक घर में एक बेटे का भी जन्म होता है और वो बेटा भी बड़े लाड़ प्यार से पलता है, बड़ा होता है। लेकिन इस कहानी में एक मेजर ट्विस्ट है। मेजर ट्विस्ट ये है कि ये जो सुषमा नाम की लड़की है जिससे विवेक की शादी हुई है, ये अपने शादी से पहले एक लड़के के साथ, एक दूसरे लड़के के साथ अफेयर में थी, यानी उसके साथ उसके प्रेम संबंध थे। इस लड़के का नाम है डब्लू सिंह। ये जो डब्लू सिंह है ये एक क्रिमिनल माइंडेड लड़का है। इस पर कत्ल की कोशिश के तकरीबन 6-7 मामले दर्ज हैं और इसी डब्लू सिंह के साथ सुषमा जो है शादी से पहले प्यार करती थी। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन दिक्कत वहाँ हुई कि शादी के बाद भी सुषमा और डब्लू सिंह एक दूसरे को भूल नहीं पाए और एक दूसरे के साथ ये जो रिलेशनशिप है उसको बहुत सीक्रेटली, बहुत ही खुफिया तरीके से वो आगे बढ़ाते रहे, कंटिन्यू करते रहे। यानी शादी हो गई सुषमा की विवेक से, लेकिन विवेक की जानकारी के बगैर सुषमा जो है डब्लू सिंह से बात भी करती थी, मिलती जुलती भी थी और ये रिलेशनशिप उस परिवार की जो बहू है वो लगातार चोरी छिपे चला रही थी। ये जो डब्लू सिंह और सुषमा है इसके बारे में ये बताते हैं कि जब सुषमा कुंवारी थी, जब उसकी शादी नहीं हुई थी, तब वो डब्लू सिंह के साथ एक बार अपने घर से भाग भी गई थी और डब्लू ने उससे शादी भी कर ली थी। लेकिन जब लड़की के परिवार वालों ने बहुत ज़्यादा दबाव बनाया तो तकरीबन 2 महीने बाद डब्लू ने सुषमा को सुषमा को छोड़ा और सुषमा अपने घर वापस आ गई। सुषमा के घर के लोगों ने इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। खासकर गोरखपुर के जिस परिवार से सुषमा का रिश्ता हो रहा था, जिस परिवार में, उस परिवार के लोगों को तो सुषमा के घर वालों ने कुछ भी नहीं बताया और एक तरह से विवेक और उसके घर वालों को अंधेरे में रखकर सुषमा के घर वालों ने अपनी बेटी की शादी विवेक नाम के उस लड़के से करा दी। दिन गुजरते रहे, साल गुजरते रहे और जैसा कि मैंने आपको बताया इन दोनों को एक बेटा भी हुआ। लेकिन ये जो लड़की है वो अपने प्रेमी को भूल नहीं पाई थी और फिर तकरीबन 6 साल बाद सुषमा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक भयानक साजिश रची। ये साजिश थी अपने पति के कत्ल की। सुषमा ने यह तय कर लिया कि वो अब डब्लू सिंह की मदद से अपने पति विवेक की हत्या करवाएगी और हत्या करवाने के बाद वो आगे की ज़िंदगी डब्लू के साथ ही सुकून से गुजारेगी और इस कत्ल को वो कत्ल के तौर पर नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश करेंगे ताकि किसी को पता भी न चले कि विवेक की हत्या हो गई और उनकी ज़िंदगी से विवेक नाम का कांटा, या आप यूं कह लें कि जो पति नाम का कांटा है, वो हट जाएगा। इस साजिश के मुताबिक डब्लू सिंह को अपने कुछ गुर्गों के साथ सुषमा के घर पहुंचना था और उसकी हत्या करनी थी। इसके लिए डब्लू ने और उसके जितने भी चेले चपाटे हैं, जो गुर्गे हैं, उन्होंने दिन चुना था 22 अप्रैल 2017 का और वक्त चुना था रात का। रात के वक्त डब्लू सिंह को आधी रात के वक्त अपनी प्रेमिका सुषमा के घर आना था।
सुषमा और डब्लू सिंह के बीच में इसे लेकर पहले ही बातचीत हो गई थी। तैयारी ये थी कि आधी रात को सुषमा जो है घर का दरवाज़ा खोल देगी और डब्लू अपने लोगों के साथ घर के अंदर घुस जाएगा और घर के अंदर घुसने के बाद विवेक के ऊपर वो हमला कर देंगे और उसकी जान ले लेंगे। इसी तय प्रोग्राम के मुताबिक डब्लू अपने 2-3 साथियों के साथ उस जगह पर पहुंचा जहां सुषमा और विवेक का मकान था, यानी गोरखपुर का भैरवपुर इलाका। अब भैरवपुर में अपनी कार से डब्लू अपने 2-3 गुर्गों को लेकर पहुंचा और कार को उसने गली से दूर मेन रोड पर खड़ी कर दिया और इसके बाद अपने 2 लोगों को लेकर डब्लू सिंह चुपचाप अपनी प्रेमिका सुषमा के घर की ओर बढ़ा। तय प्रोग्राम के मुताबिक घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। एक और ख़ास बात यह है कि मर्डर करने से पहले इन सारे लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए थे। आप वजह समझ सकते हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि अगर मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन रहेगा तो उस मोबाइल फ़ोन के लोकेशन की वजह से ये कभी ना कभी पकड़े जाएंगे या कभी ना कभी उनकी पोल खुल जाएगी। लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन ही स्विच ऑफ रहेगा तो ये साबित ही नहीं होगा कि वो वहाँ पर पहुँचे भी थे। तो कुल मिलाकर अपने तरफ से कातिलों ने पूरी तैयारी की थी और तय प्लान के मुताबिक, तय प्रोग्राम के मुताबिक डब्लू सिंह अपने 2 लोगों को लेकर कार मेन रोड पर छोड़कर, जहां पर एक और आदमी को कार में बिठाकर ये 3 लोग सुषमा के घर दाखिल हो गए। विवेक अपने अंजाम से बेखबर बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। डब्लू खुद तो क्रिमिनल था ही, 2 और क्रिमिनल को लेकर पहुंचा और इन्होंने मिलकर पहले जो है विवेक का नींद की हालत में ही, सोए हालत में ही गला घोंटा और गला घोंटने के बाद जो उनके पास घर में भारी चीज़ या पत्थर जैसी कुछ चीज़ थी उससे कुचल कुचल कर विवेक की वहीं हत्या कर दी। यानी इंश्योर किया कि विवेक किसी भी कीमत पर जिंदा न रहे। एक तो गला घोंट कर जान लिया और उसके बाद डबल श्योर होने के लिए पत्थरों से सिर को भी कुचल दिया। और जब ये सब कुछ हो रहा था, विवेक और सुषमा का जो 5 साल का बेटा था, छोटा सा बेटा, उसने ये सब देख लिया। आप सोचिए कि उस छोटे से बच्चे पर आधी रात को क्या गुजरी होगी जब उसने ये देखा होगा कि कुछ अनजान लोग घर में घुस आए हैं और उसके प्यारे पापा का सिर वो पत्थरों से कुचल रहे हैं। और उसने ये भी देखा कि जब उसके प्यारे पापा का सिर ये लोग पत्थरों से कुचल रहे हैं तो उसके पापा छटपटा ना पाएं, विरोध ना करने पाएं। इसके लिए उसकी मम्मी सुषमा जो है वो अपने पति यानी उस बच्चे के पापा के हाथ पकड़े हुए थी। तो ये भयानक रोंगटे खड़े करने वाला मंजर उस छोटे से बच्चे ने भी देखा था। लेकिन बच्चा तो बच्चा ठहरा, वो इस तरह की घटना के बाद क्या बोलता, वो बहुत बुरी तरह से डर गया, सहम गया। और इन कातिलों ने उस बच्चे को भी ये कहकर डराया कि अगर तुमने कहीं मुंह खोला तो तुम्हें भी इसी तरह से मारेंगे। 5 साल का एक छोटा सा बच्चा, सोचिए उसकी हालत क्या हुई होगी ये तस्वीरें देखने के बाद आंखों के सामने और इस तरह की धमकी को सुनने के बाद। मुझे लगता है कि अगर मैं भी कहीं उसकी जगह होता, बेशक मेरी उम्र उतनी ही होती जितनी मेरी उम्र अभी है, मैं डर से कांप जाता तो उस बच्चे की हालत क्या हो रही होगी। बहरहाल, लेकिन हुआ ये कि इधर ये जो 3 लोग हैं, डब्लू और उसके 2 लोग, घर में कत्ल करने के लिए घुसे और कत्ल की वारदात को अंजाम भी दे रहे थे। उधर मेन रोड पर इनकी कार खड़ी थी जहां एक आदमी बैठा हुआ था इस इंतजार में कि कत्ल करने के बाद वो विवेक की लाश को लेकर आएंगे और हम इसी कार में उस लाश को लोड करके ले जाएंगे और हाईवे में उसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे या फेंक देंगे और किसी गाड़ी के चक्के के नीचे फेंकेंगे जिससे एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाएगा और फिर हम वहां से फरार हो जाएंगे। तो ये पूरी प्लानिंग थी। लेकिन हुआ ये कि मेन रोड पर जहां पर इनकी कार खड़ी थी वहां पुलिस की पेट्रोलिंग की जो गाड़ी होती है, जिसे पीसीआर वैन हम कहते हैं, पुलिस कंट्रोल रूम का वैन, वो वैन वहां से गुजर रही थी। और गुजरते गुजरते उन्होंने देखा कि एक कार आधी रात को रहस्यमयी तरीके से मेन रोड पर किनारे में खड़ी है और उसके अंदर एक आदमी भी बैठा हुआ है। रहस्यमयी या संदिग्ध मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतनी देर रात को बीच सड़क पर किसी को का इंतजार करने का वहां कोई तुक नहीं बनता, खासकर वहां जब कोई दुकान बाजार जैसी जगह न हो। तो पुलिस वालों ने कार में बैठे डब्लू के उस गुर्गे को ये पूछा कि भाई तुम यहाँ कैसे बैठे हो, क्यों बैठे हो? तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। और जब वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे कहा कि अब तुम कार लेकर चलो इंजीनियरिंग कॉलेज की पुलिस चौकी, वहाँ पर तुम्हारी कार जो है वो जब्त होगी और हम फिर आगे की कार्रवाई करेंगे, पता करेंगे कि तुम्हारा मामला क्या है, तुम क्या सच बोल रहे हो, क्या झूठ बोल रहे हो। अब वो कार वाला मरता क्या ना करता, वो चाह कर भी ये नहीं बता सकता कि उसके साथी जो है गली के अंदर गए हुए हैं किसी का कत्ल करने के लिए। तो वो तो बुरी तरह से फंस गया और उसके मन में ये भी ख्याल आ रहा था कि उधर कत्ल के बाद जब वो लोग लाश लेकर आएंगे तब क्या होगा, क्योंकि मैं तो पुलिस के दबाव की वजह से कार लेकर यहाँ से भाग रहा हूँ। तो हुआ ये कि वो
कार लेकर पुलिस वालों के कहने पर इंजीनियरिंग पुलिस चौकी तक गया और वहीं उसको एक तरह से बिठा कर रखा गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उधर वो बार बार ये भी सोच रहा था कि काश कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन से या किसी पुलिस वाले से ही मोबाइल फ़ोन मांग कर उनको इशारों ही इशारों में बता दूं कि मुझे पकड़ लिया गया है, मैं कार लेकर वहाँ से हट गया हूँ। लेकिन दिक्कत ये थी कि मोबाइल से फ़ोन करके वो तब किसी को बताता जब कातिल अपने साथ कोई मोबाइल लेकर जाते या मोबाइल उनका स्विच ऑन होता। डब्लू और उसके जो गुर्गे थे, कत्ल करने के लिए जो पहुँचे थे, वो सारे के सारे लोगों ने अपना अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था। तो कार में बैठा ये जो बदमाश था, ये चाह कर भी डब्लू और उसके बाकी साथियों को ये नहीं बता पाया कि पुलिस ने उसे कार समेत पकड़ लिया है। अब कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद डब्लू और बाकी बदमाश जो है, विवेक सिंह जिसकी हत्या हुई, उसी की बाइक में एक बोरी में उसकी लाश को रखा और उसके बाद दो लोग उस बाइक को राइड करते हुए लाश को लेकर उसके घर से आगे निकले। उनका इरादा यह था कि अगर वो बाइक में लाश को लाद कर ले जाएंगे तो विवेक के घर वालों को और आस पड़ोस के लोगों को किसी अनजान गाड़ी की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, बल्कि विवेक के मोटरसाइकिल की आवाज़ से जो लोग फैमिली वाले हैं या आसपास के लोग हैं वो चूंकि फैमिलियर है तो कोई झांक कर भी नहीं देखेगा कि विवेक का मोटरसाइकिल कौन यहाँ से ले जा रहा है। तो अपने तरफ से देखा जाए तो इन कातिलों ने बहुत दिमाग दौड़ाया था और उसी प्लानिंग के मुताबिक विवेक की हत्या करने के बाद बोरी में उसकी लाश भरकर उसी की बाइक में उन्होंने उसकी लाश रखी और एक कातिल पीछे बैठा और एक उस बाइक को राइड करता हुआ या ड्राइव करता हुआ उसके घर के पास से निकला और निकलकर वो पहुंचे मेन रोड में, ठीक उसी जगह पर जहां उन्होंने अपनी कार छोड़ी थी और कार के साथ उनका एक दोस्त या साथी भी मौजूद था। लेकिन वहां जाकर वो तब हक्के बक्के रह गए जब उन्होंने देखा कि कार गायब है और उसका साथी या दोस्त भी गायब है। मन ही मन वो उसे बहुत गालियां देने लगे, सोचने लगे कि यार इसने तो फंसा दिया, हम यहाँ लाश लेकर चले आए हैं, कार में ले जाकर लाश फेंकनी है और यहाँ बंदा गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया। इन लोगों को दूर दूर तक भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था, कोई गुमान नहीं था कि उस लड़के को पुलिस कार समेत पकड़कर ले गई है। तो अब ये जब बाइक पर वो लाश लेकर वहां मौके पर पहुंचे और जब कार नहीं मिली तो इन्होंने फिर ये तय किया कि वो खुद ही लाश को लेकर हाईवे तक जाएंगे और बाइक समेत उसकी लाश को हाईवे पर फेंक कर उसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रोग्राम के मुताबिक जो दो कातिल लाश लेकर बाइक पर थे, उन्होंने उसी इलाके की गलियों से होते हुए हाईवे तक जाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, इन कातिलों की किस्मत बहुत ख़राब थी। एक तो कार वाला बंदा पहले ही पकड़ा गया बदकिस्मती से। अब जब ये लाश लेकर बोरी में भरकर बाइक से गलियों से होते हुए जा रहे थे तो ये रास्ता भटक गए और रास्ता भटकने का असर ये हुआ कि दूसरी तरफ से पुलिस की एक और गाड़ी आई और इनको बाइक में लाश लेकर जाते हुए देख लिया और रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब जब इनकी अच्छी तरह से गोरखपुर पुलिस ने ठुकाई पिटाई की तो इन्होंने जो कहानी सुनाई वो कहानी सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। डब्लू सिंह एंड कंपनी ने कत्ल की ये पूरी साजिश पुलिस को बताई और साथ ही ये भी बताया कि बाइक में वो लाश को लेकर अभी हाईवे तक जाते और वहाँ पर इस लाश को फेंककर उसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश करते। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, बदकिस्मती से पुलिस से उनका आमना सामना हो गया और आपने यानी पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया। तो ये थी पूरी कहानी। और जब पुलिस ने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए विवेक के घर और सुषमा के घर पर दबिश दी तो वहाँ सुषमा जो है वो आराम से अपने घर पे इत्मीनान से बैठी हुई मिली। 5 साल का वो बच्चा आधी रात को जैसे ही उसने पुलिस वालों को देखा, वो बच्चा फूट फूट कर रोने लग गया और रोते रोते उसने ये पूरी बात पुलिस वालों को उसी वक्त बताई जिसमें उसने बताया कि कैसे उसकी माँ सुषमा ने उसके पिता का हाथ पांव आधी रात को पकड़ लिया और बाकी जो अनजान अंकल घर में घुस आए थे उन अंकलों ने मिलकर कैसे पत्थरों से कुचल कुचल कर उसके पिता की उसी के घर में जान ले ली और किसी को इसके बारे में पता ही नहीं चला। बच्चा जो है उसने ये भी बताया कि उसकी भी हत्या जो है वो कातिल करना चाहते थे, लेकिन उन कातिलों ने ये कहकर उसे चुप करा दिया और छोड़ दिया कि अगर उसने कभी मुंह खोला तो वो भी जिंदा नहीं बचेगा। असल में इस कहानी में एक और पहलू ये है कि जो डब्लू है वो इस हत्या के बाद चश्मदीद होने के नाते उस छोटे से बच्चे को भी मार देना चाहता था, 5 साल के बच्चे को, और वो 5 साल के बच्चे की हत्या करने के लिए उसकी तरफ बढ़ भी रहा था। लेकिन ये जो सुषमा है, ऐसे तो ये मतलब जिसे कहेंगे कि ये हैवान है, मतलब इसके लिए जो भी नेगेटिव वर्ड आप यूज़ करना चाहें वो कम है, लेकिन शायद इसके मन में पता नहीं कौन सा ख्याल आया, इसे लगा कि नहीं, बच्चे की जान जो है नहीं ली जानी चाहिए। और फिर सुषमा ने ये कहा कि ये बच्चा जो है वो भी तुम्हारा ही बेटा है, इसीलिए प्लीज़ इसे छोड़ दो, जाने दो। अपने प्रेमी डब्लू से ये बात कही और तब डब्लू ने इस बच्चे की जान बख्श दी।
लेकिन बच्चे ने बाद में पुलिस से अपनी आप बीती, अपनी आंखों देखी पूरी कहानी सुनाई, जो एक अहम एविडेंस के तौर पर पुलिस ने जिसे दर्ज किया। ये तो एक बात रही। और दूसरा, सुषमा घर से पकड़ी गई, लाश के साथ 2 कातिल पकड़े गए। एक कातिल जो अलग से पैदल ही आ रहा होगा, उसको पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया। और सबसे पहले एक कातिल जो इस मर्डर में और शामिल था, वो कार समेत पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। तो इस तरह से कत्ल की एक खौफनाक साजिश, जिसे भयानक तरीके से कातिलों ने अंजाम दिया, लेकिन जितनी तेज़ी से उन्होंने कत्ल की वारदात को अंजाम दिया, उतनी ही तेज़ी से ये अपनी बदकिस्मती की वजह से पकड़े भी गए। तो ये थी पूरी कहानी, और ये कहानी वाकई बहुत विचलित करने वाली है। इंसान जब किसी पर भरोसा करता है, और भरोसा जिस पर करता है वही आदमी जब किसी का भरोसा तोड़ता है, तो उस पर बड़ी तकलीफ होती है उस तरह के केसेस को सुनने और जानने के बाद। ये कहानी कुछ ऐसी है। इस कहानी पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ यही है कि एक तो सुषमा ने बड़ी भारी गलती की कि जब उसका अफेयर डब्लू सिंह से था तो उसे किसी दूसरे लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए थी, और अगर उसने शादी कर ली तो फिर उसे डब्लू सिंह को भूलना चाहिए था, और डब्लू सिंह को भी उसे भूलने के लिए राज़ी कर लेना चाहिए था, ताकि वो नई शुरुआत करते। इससे भी बड़ी गलती, सुषमा से भी बड़ी गलती उसके पेरेंट्स ने और उसके घर वालों ने की, जिन्होंने अपनी बेटी की सारी करतूतें छिपाए रखी और एक लड़के को उसके साथ बांध दिया। मैं तो बांध दिया शब्द इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि विवेक जो है उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी। उसने एक ऐसे लड़की के साथ अनजाने में शादी कर ली जिसका अफेयर एक क्रिमिनल से था, और बदले में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। गिरफ्तार डब्लू ने पुलिस को बाद में यह बताया कि उसके और सुषमा के प्रेम संबंधों के बारे में हाल के दिनों में विवेक को पता चल गया था, और विवेक जो है उसके कत्ल की साजिश रच रहा था, इसीलिए उसने खुद पहले विवेक की हत्या कर दी। हालांकि कोई भी कातिल अपने एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए और अपनी बेगुनाही के लिए तमाम सबूतें और दलीलें पेश करता है, लेकिन जाहिर सी बात है इन झूठी दलीलों पर और इन बातों पर कौन यकीन करेगा। वारदात का शिकार तो विवेक हुआ जिसकी कोई गलती नहीं थी, और जो लोग दोषी थे उन लोगों ने एक इंसान की हत्या कर दी। तो ये थी पूरी कहानी। आप इस कहानी पर क्या सोचते हैं?